सो हाय गाइस जी, देखिए हमारा क्वेश्चन देख रहे 2023 के हैं पीडीएफ फिफ्थ नंबर का ये वाला क्वेश्चन मेरा सही फिफ्थ था। नंबर तो का मैं बता क्वेश्चन रही हूँ है जो कैसे सही था। 2023 में आया हुआ फिफ्थ है। नंबर का मेरा ए क्वेश्चन है, वाला मेरा ए वाला आया सेक्शन था। था पढ़ तो लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ निम्नलिखित में से लीजिए कौन सा एक समुद्र कि स्तर की कैसे क्वेश्चन को सही पुनरावर्ती किया जाता है, गिरावट क्या का ट्रिक होती सर्वोच्च है, कैसे उसको उदाहरण है, एनिमुलेट किया जाता है, जिससे क्योंकि वर्तमान कुछ समय क्वेश्चन की ऐसे होते हैं जिनको आप एनिमुलेट कर सकते हो। कच्छ ओबियसली क्वेश्चन भूमि पढ़ेंगे तो उत्पन्न इसमें दे होती रखा है। है अब इसके समुद्र अंदर स्तर 4 से ऑप्शन दे रखे हुए हैं। पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम देखिए उदाहरण हमने है और इसका अंडरलाइन जिससे करके देख वर्तमान लिया समय भाई में कहाँ इसके प्रश्न क्या सुविस्तृत हो सकता कच्छ है। तो देखो भूमि उत्पन्न होती है। तो भीतरकनिका है, ओबियसली कच्छ उसमें भूमि एक उत्पन्न पॉइंट ही होगी। दे रखा है कहीं कच्छ पूरे भूमि इंडिया में कच्छ उत्पन्न भूमि करता का है। नाम तो नहीं है, सिर्फ कच्छ जो के नाम ऑब्वियसली के आंसर अलावा। इसका कच्छ तो भूमि इतना तो होगा कॉमन और सेंस ये तो लगा सारे ही सकते हैं, स्टेटमेंट ऑलमोस्ट गलत हो बच्चों का ये सब जाएंगे। सही हुआ है। कच्छ का रण उसके इसका बाद में आंसर नेक्स्ट सही हो क्वेश्चन देखते जाएगा। हैं हम, और डी वाला उसके इसका बाद में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का है। संक्रमण इनवेसिव जीव जाति स्पीसीज विशेषक समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जंतु डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है। ओबियसली आईयूसीएन को हिंदी में देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सर्वेक्षण संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, आईयूसीएन। इसका एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ना इंग्लिश के टर्म में हम आईयूसीएन पढ़ते हैं बट उसका कभी हिंदी नहीं देखते, तो हम फिर देखते ही नहीं हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो लाइक शेयर करते रहिए और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का। कैसा कौन सा जीव है जो अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य बेंगल डांस करवाता है। और वही बेंगल डांस का मतलब होता है बेंगल यानी होती है चूड़ी, चूड़ी की तरह डांस करता है। चूड़ी मतलब ये सर्कल, और सर्कल में ही डांस करता है वो। अब जो मधुमक्खी होती है उसकी एक हैबिट होती है कि वो अपने सगे संबंधियों को भी साथ में लेके चलती है, आपने देखा ही होगा। तो ये मधुमक्खी है। मुझे डाउट हुआ था ड्रैगन फ्लाई पे, बट नहीं, ड्रैगन फ्लाई नहीं था। मैंने ऑब्वियसली इसका आंसर सही कर दिया था, मधुमक्खी, और ये भी मेरा सही था। आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ऐसे ही नॉर्मली ज़्यादा लगाने की दिमाग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पढ़िए। नॉर्मल 8 से 10 घंटा इनफ होता है, उसके बाद आप देखिए रिजल्ट, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यूनिक है, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती रहती है। कुछ क्षेत्रक मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, कुछ क्षेत्रों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं, कुछ क्षेत्रों में कीटनाशक गुण होते हैं, और कुछ क्षेत्रों में ब्लर हो चुका है, कोई नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, देख लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में जैव संदीप्तशील मतलब बायोल्यूमिनेसेंट गुण होता है। अब देखो कुछ कुछ आ रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ भी होती है। मशरूम के बारे में आपने सुना होगा, मशरूम से दवाइयाँ भी बनती हैं, मशरूम से कईयों को एलर्जी भी होती है। मशरूम से आप किसी को एलर्जी भी होती है। मशरूम कई दवाइयों में काम आता है। मशरूम एक सब्जी वगैरह में बनाने में काम आता है। तो ऑलमोस्ट इसके सारे फीचर्स राइट है, इसलिए क्वेश्चन डी इसका मतलब आंसर इसका डी से ये वाला क्वेश्चन दे दिया। शिशुधानी स्तनी मार्शुपियर प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं। आई डोंट नो पाए जाते नहीं पाए जाते, बट सेकंड क्वेश्चन से ये पता चल गया। शिशुधानी स्तनीय केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। अब या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। अब मुझे ही पता है कि सेकंड सही है, फर्स्ट लेकिन गलत है, क्योंकि ये चीज़ कभी भारत में देखी ही नहीं है। ऑब्वियसली इसका आंसर सी वाला है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। अरे ऑब्वियसली सी बात है, कोयले पे ही निर्भर है। अभी तक तो भारत विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एंड रिच यूरेनियम का होना आवश्यक है। भाई 60% का कोई डिफाइन नहीं कर रहा है, 60% से ज़्यादा होना ज़्यादा है अभी, इसलिए सेकंड वाला गलत है। एक ही वाला देखिए, कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे कि हम पर्णपाती वृक्ष कैसे याद रखेंगे। अरे वृक्षों की कितनी प्रजातियाँ मुझे आप बताइए, 6-7 है, अलग अलग उष्णकटिबंधीय है, अलग अलग, उनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए 10-15, उसमें क्या फ़र्क पड़ गया। पर्णपाती है महुआ और सागौन या सागवान वैसे वृक्ष होते हैं जो बहुत महंगे बिकते हैं। कटहल होता है जो शुष्क पर्णपाती है पर्णपाती लेकिन शुष्क और उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि ये साउथ में ज़्यादा होता है इसीलिए। और महुआ और ये, सो थैंक यू।